बात घुमा फिरा के वहीं आ जाती है कि आप लोगों ने इतिहास का कितने अच्छे तरीके से गंभीरता से अध्ययन किया हुआ है। तो चूंकि ये वेदों की बात करते हैं, वैदिक काल की बात करते हैं, तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहली बार मिलता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है, उसमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और उस जगह वर्ण व्यवस्था की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। तो दैवी उत्पत्ति का मतलब जो वर्ण व्यवस्था है वो ईश्वरी है। ब्रह्म के सिर से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, कमर से वैश्य पैदा हुए, पैरों से शूद्र पैदा हुए। लेकिन जहां तक ऋग्वेद कालीन सोसाइटी की बात है, अगर समाज को आप लोग समझना चाहें तो वो जन्म पर आधारित नहीं था, बल्कि वो कर्म पर आधारित था। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसको उस वर्ण का सदस्य माना जाता था। यह तो उत्तर वैदिक काल और उसके बाद के समय में यह निर्धारित हुआ कि व्यक्ति अब जन्म के आधार पर वर्ण का सदस्य माना जाने लगा था। तो पहली बात ये, तो बाद के समय में जो अस्पृश्यता की भावना भारतीय समाज में हमको देखने को मिलती है, छुआछूत की भावना, शूद्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार, जो भी कुछ देखने को मिलता है, तो वो दयानंद सरस्वती के अनुसार वैदिक काल के बाद की चीजें। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वैदिक काल। और उनका मानना है कि ये सारी की सारी चीजें जो समाज में असमानता है, जैसे बाद के समय में यह प्रचलित हुआ था कि जो शूद्र हैं और स्त्रियां हैं वो वेद नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई पर प्रतिबंध था। तो उनका कहना था कि ये सब चीजें वैदिक काल के बाद हुई हैं और वेदों में उनका कहना है कि ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं थे। शूद्र के प्रति कोई प्रतिबंध नहीं थे, महिलाओं के प्रति कोई प्रतिबंध नहीं थे। तो उन्होंने उसी चीज को ऊपर उभारा और इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब चीजें चूंकि वेदों के बाद हैं तो इन चीजों को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसलिए उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों, इनकी समानता पर बल दिया और उनको यज्ञोपवीत पहनने की अनुमति दी, उनको वेद पढ़ने की परमिशन दी। इसके अतिरिक्त भी जो ऋग्वेद काल में उनके अनुसार या वैदिक काल में उनके अनुसार बाल विवाह नहीं होते थे, उन्होंने उसका विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह होते थे, उसका उन्होंने समर्थन किया। तो कुल मिला के उनके विचारों को समझने के लिए आपको वैदिक काल अच्छे से पता होना चाहिए।